हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का अपने इस यूट्यूब परिवार पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के लिए। बहुत दिनों के बाद आपकी क्लास हो रही है, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 को। अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। आज इस लेक्चर में आपका 1 नंबर कंप्लीट होने वाला है। 1 नंबर का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से आपका 101% बनता है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से हम बात करते हैं। सॉरी, देखिए, स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी। बहुत ही दिक्कत थी गले में, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। आज हम लोग क्लास लेकर आए हैं आपके लिए। देखते हैं, एक्सरसाइज रहेगी आपकी 9.1। यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन जो आपका है एग्जाम में बनता है, वो एमआर बेस्ड क्वेश्चन बनता है। वहां से आप इसे किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, किस प्रकार से देख सकते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। एक बार सभी प्यारे विद्यार्थी वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए देर न करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या है, लिखा है प्रत्येक अवकल समीकरण की कोटि तथा घात हमें ज्ञात करनी है। यदि घात परिभाषित है तो हमें घात निकालनी है। देखिए किस प्रकार से बात करने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन को आपके सामने यहाँ ड्राइव करके दिखाएंगे। बात करते हैं सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 की। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा है dt4y अपॉन dx की पावर 4 प्लस साइन। ये देखिए इस तरीके से अगर आपके प्रश्न में बना हुआ है, जैसे लिखा हुआ है y की ट्रिपल डैश है। ट्रिपल डैश का मतलब क्या हो गया, मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे बात करें फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव की, कुछ थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे dy अपॉन dx अगर आपका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है तो इसे हम y डैश के बाद लिख सकते हैं। d2y ओवर dx स्क्वायर अगर है तो इसे हम y डबल डैश लिख सकते हैं। इसी प्रकार से डी क्यूब बाई ओवर डी एक्स क्यूब है तो इसे हम बाई की पावर ट्रिपल डैश लिख सकते हैं, और ऐसे ही ये क्रम चलता रहता है। इस तरीके से हम लोग इसकी बात करते रहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। इस तरीके से प्रश्न में अगर आपका लिखा हुआ होता है, आप समझ जाइएगा कि कितनी टाइम उसका डिफरेंशियल हुआ है, कितनी बार उसका डिफरेंशियल हुआ है। अगर बाई डबल डैश है तो आपका 2 बार डिफरेंशियल हुआ है, अगर बाई ट्रिपल डैश है तो उसका 3 बार डिफरेंशियल हुआ है, और y की पावर 4 डैश है तो 4 डैश भी लगा सकते हैं, 4 इस प्रकार भी लिख सकते हैं, तो भी आपका क्या है 4 टाइम्स डिफरेंशियल हुआ है। तो यही कंडीशन है, इस कंडीशन को आपको समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन लिखा गया है। आइए अब हम बात करें अपने प्रश्न पर। सबसे पहले देखिए, हाँ अगर बात करें हम क्वेश्चन को सॉल्व करने पर, लिखा है डी की पावर 4 बाई अपॉन डी एक्स की पावर 4 है प्लस साइन डी क्यू बाई ओवर डी एक्स क्यूब है। अगर यहाँ इसे हम रिप्लेस कर दें, देखिए क्योंकि यहाँ अगर हम इसे रिप्लेस कर दें, इसको रिप्लेस कर दें किससे, डी क्यू बाई ओवर डी एक्स क्यूब से, तो आपका समीकरण क्या बन जाएगा, डी 4 बाई डी एक्स की पावर 4 प्लस साइन डी क्यू बाई ओवर डी एक्स क्यूब, और बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहां से आप बता सकते हैं कोटि और घात का संबंध आप बता सकते हैं। देखिए जब भी आप बात करते हैं कोटि की, तो कोटि का मतलब ये होता है कि प्रश्न में कितनी बार आपका डिफरेंशियल हुआ है। मैक्सिमम जितनी बार डिफरेंशियल हुआ होता है वही हमारी क्या होती है, कोटि होती है। जितनी अधिक बार डिफरेंशियल हुआ होता है वही हमारी क्या होती है, कोटि होती है। तो बात अगर करें इस प्रश्न में, तो सबसे अधिक बार जो डिफरेंशियल हुआ है वो आपका 4 टाइम्स हुआ है। कितनी बार हुआ है, 4 टाइम्स हुआ है। तो यहां पर अगर बात करते हैं कोटि की, तो कोटि यहां पर अगर देखें, कोटि की बात करेंगे तो कोटि हमारी क्या रहने वाली है, 4 रहने वाली है। कितनी रहने वाली है, कोटि जो है वो हमारी कितनी हो जाएगी, 4 कोटि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कोटि जो हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, 4 कोटि हो जाएगी। और अगर बात करें इसमें घात की, तो देखिए घात किस प्रकार से आप बताने वाले हैं, घात की क्या कंडीशन बनने वाली है। अब देखिए अगर बात करें, ये समीकरण जो है वो आपका एक बहुपद नहीं है। क्या समीकरण जो है एक बहुपद नहीं है, या देखिए साइन है,
थीटा की जगह जो है वो आपका 3 टाइम्स डिफरेंशियल हुआ है। जब इस प्रकार की कंडीशन बनती है तो वहां पर जो घात होती है वो अपरिभाषित होती है, परिभाषित नहीं होती। अगर हम घात की बात करें, किसकी बात करें, घात की बात करें, तो घात जो है यहाँ पर हो जाएगी, वो घात जो होगी परिभाषित नहीं होगी। घात जो है वो आपकी क्या है, परिभाषित नहीं है। क्या, परिभाषित नहीं। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। अब अगर बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न अगर हम ले तो प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर जो 2 है, y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0 है। y डैश का मतलब क्या है, आप यहाँ y डैश की जगह क्या कर सकते हैं, dy अपॉन dx मान सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा dy अपॉन dx हो जाएगा, प्लस 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगर प्रश्न में बात करें कितनी टाइम्स डिफरेंशियल हुआ है, तो आप जानते हैं फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल हुआ है, क्योंकि dy अपॉन dx है। dy अपॉन dx की कंडीशन है, तो यहाँ बात कर सकते हैं क्या, कोट की। कोट की बात जब करते हैं तो कोट जो है वो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और अगर बात करें हम लोग घात की, तो देखिए तो एक बहुपद है, क्या, एक बहुपद है, dy अपॉन dx प्लस 5y इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, एक बहुपद है। और बहुपद अगर है तो देखिए इसकी कोटि जो है वो आपकी क्या है, 1 है, और इस पर पावर क्या लगी है, 1 लगी है। तो कोटि भी क्या है, 1 है, और घात क्या है, 1 है। देखिए जहां अधिक बार डिफरेंशियल हुआ होता है, अधिक बार डेरिवेटिव हुआ होता है, उसी की हमें पावर चेक करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, उसी की हमें पावर चेक करनी पड़ती है कि उस पर कितनी पावर लगी है। तो वही कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, कोटि और घात का कॉन्सेप्ट वहां पर लगाते हैं। अब देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप इसे नोट डाउन करते चलिए। देखिए यहां से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है, एक क्वेश्चन आपका यहां से आने वाला है। एक क्वेश्चन 99.99% मैं आपसे कह सकता हूं एक क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा। इन्हीं 12 प्रश्नों में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएगा। आइए बात करेंगे तीसरे प्रश्न पर, क्या लिखा हुआ है, ds अपॉन dt, ds अपॉन dt का होल पावर 4 है, प्लस 3s d2s अपॉन dt स्क्वायर एंड इक्वल टू क्या है, 0 है। एक अवकल समीकरण आपके सामने है, क्या, एक अवकल समीकरण आपके सामने है, क्या, ds अपॉन dt का होल पावर 4 है, प्लस 3s d2s अपॉन dt स्क्वायर है, इक्वल टू 0। अब देखिए अगर यहां बात करते हैं अवकल समीकरण में सबसे अधिक बार डिफरेंशियल हुआ है वो आपका 2 टाइम्स हुआ है। कितनी टाइम्स हुआ है, 2 टाइम्स हुआ है। तो यहाँ कोट की जब बात करेंगे, कोट की जब आप बात करेंगे तो जितनी अधिक बार डिफरेंशियल हुआ होता है वहीं पर देखना है। तो कोटि आपकी क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। और बात अगर करें घात की, तो घात यहां पर देखिए इसकी होल पावर अगर बनाते हैं तो 1 हो जाएगी। तो कोटि जो है वो 2 है, घात क्या है वो आपकी 1 रहने वाली है। क्या रहने वाली है, 1 रहने वाली है। इस तरीके से क्वेश्चन को लिखना है, इसी तरीके से क्वेश्चन को हल करना है। एक प्रश्न आपका ऑप्शनल बेस पर पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आपका ऑप्शन बेस पर पूछा जाता है, या फिर आपका 1 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, लिखित पार्ट में भी ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको बता देना है कि क्या कोटि है, क्या घात है। तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला जो प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 4, लिखा है t2 by over tx स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड प्लस कॉस dy अपॉन dx इक्वल टू क्या है, 0 है। देखिए अगर बात करेंगे यहां कोटि की, किसकी बात करेंगे, कोट की बात करिएगा। तो कोट यहां पर 2 टाइम्स डिफरेंशियल हुआ है। कितनी बार हुआ है, 2 टाइम्स डिफरेंशियल हुआ है। तो कोट जो होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब घात के बारे में जैसे ही आप पता करना चाहेंगे तो ये आपका एक बहुपद नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा बहुपद, क्योंकि यहाँ cos dy अपॉन dx है, cos dy अपॉन dx है। देखिए जब भी cos tan cot cosec कुछ भी दिखता है यहाँ पर, तो क्या थीटा होना चाहिए। इस dy अपॉन dx का डिफरेंशियल अगर होता है तो वहां पर घात जो होती है वो परिभाषित नहीं होती है। याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को। अगर घात की बात करोगे तो घात जो है वो आपकी क्या है, परिभाषित नहीं है। क्या नहीं है, परिभाषित नहीं है। ध्यान रखिएगा घात जो है वो परिभाषित नहीं है।
इस तरीके से हम लोग बात करेंगे, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। बढ़िएगा अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न लेते हैं और बात करेंगे पांचवें प्रश्न की। लिखा है d2y ओवर dx स्क्वायर बराबर cos 3x एंड प्लस sin 3x। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, cos 3x प्लस sin 3x है। किस तरीके से आपको बताना है, किस तरीके से आपको यहां पर इसे बताना है कि इसकी कोटि क्या होगी, इसकी पावर क्या होगी। तो किस तरीके से आप बात कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें इस प्रश्न में, अगर डिफरेंशिएशन की बात करें तो डिफरेंशिएशन जो है वो आपका कितनी बार यहां पर हुआ है, 2 टाइम्स डिफरेंशियल हुआ है। कितना, 2 टाइम्स डिफरेंशियल हुआ है। तो कोटि कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और पावर की अगर बात करना है, घात की अगर बात करना है, क्योंकि ये बहुपद है आपका, और अगर बहुपद है तो घात जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्या हो, सॉरी, घात 1 हो जाएगी, कोटि कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। घात क्या है, 1 है, कोटि क्या है, 2 है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन में बता सकते हैं कि क्या कोटि है, क्या घात है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर लेते हैं 6। प्रश्न नंबर 6 की बात करेंगे। लिखा हुआ है y ट्रिपल डैश की पावर 2 एंड प्लस y डबल डैश की पावर 3 एंड प्लस y डैश की पावर 4 एंड प्लस y की पावर 5 इक्वल टू 0। देखिए अगर यहां पर अगर आप बात करना चाहते हैं कि इसे हम dy अपॉन dx के रूप में लिखें, अगर आप यहां बताना चाहते हैं कि इसे dy अपॉन dx के रूप में कैसे लिखा जा सकता है, तो देखिए यहां पर अगर बात करें बाई ट्रिपल डैश की, इसको किस तरीके से आप बना सकते हैं। 3 टाइम्स डिफरेंशियल हुआ है तो इसे लिख सकते हैं dqy ओवर dx स्क्वायर लिख सकते हैं। होल पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहां लिख सकते हैं इसे d2y ओवर dx स्क्वायर लिख सकते हैं होल पावर 3, प्लस इसे dy अपॉन dx लिख सकते हैं होल पावर 4 हो जाएगा, और प्लस y की पावर 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस अवकल समीकरण को इस परिभाषा के तौर पर भी लिख सकते हैं, इस टाइप से भी लिखा जा सकता है। अब देखिए यहां पर आपको बताना है कि इसकी कोटि क्या है, इसकी घात क्या है। कोटि और घात आपको बतानी है। तो अभी हमने आपको बताया जितनी अधिक बार डिफरेंशियल हुआ होता है, अधिक बार डेरिवेटिव हुआ होता है, उसी की हमें क्या करनी होती है, घात देखनी होती है। उसी की हमें क्या देखनी होती है, कोट देखनी होती है। जितनी अधिक बार डिफरेंशियल हुआ होता है वही उस प्रश्न में क्या होता है, उस समीकरण की कोटि होती है। अगर बात करते हैं कोटि की, तो कोटि यहां से आपकी जो बन जाएगी, सबसे अधिक बार डिफरेंशियल 3 टाइम्स हुआ है तो कोटि जो होगी वो आपकी क्या होगी, 3 होगी। अगर पावर की बात करनी है, घात की बात करनी है, तो घात जो हो जाएगी, देखिए अब आपको इधर कहीं पर भी नहीं देखना है कि कितनी बार हुआ है, कितनी बार नहीं हुआ। जहां अधिक बार हुआ होता है, जहां अधिक बार डिफरेंशियल हुआ होता है, उसी की कोटि देखते हैं और उसी पर कितनी पावर लगी है वो हम चेक करते हैं। तो देखिए यहां पर बात करेंगे 3 टाइम्स डिफरेंशियल हुआ है और इसकी पावर क्या है, इसकी पावर कितनी है, 2 है। तो इसकी कोटि और पावर आपको पता चल गई, कोटि और पावर, कोटि और घात पता चल गई। कोटि जो है वो आपकी 3 रहेगी और घात जो रहेगी वो आपकी क्या रहेगी, 2 रहने वाली है। कोटि जो है वो आपकी 3 है और घात क्या है, आपकी 2 रहने वाली है। अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या है, लिखा है बाई ट्रिपल डैश प्लस के 2 बाई डबल डैश प्लस का y डैश इक्वल टू क्या है, 0 है। y ट्रिपल डैश प्लस का 2 बाई डबल डैश प्लस के y डैश इक्वल टू क्या है, 0 है। देखिए इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा डी क्यू बाई ओवर डी एक्स क्यू प्लस हो जाएगा डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। इसका जो रूप है वो इस प्रकार से हो सकता है, इस तरीके से भी समीकरण को लिखा जा सकता है। तो देखिए इसकी कोटि और घात आपको बतानी है। अगर कोटि की बात करिएगा तो कोटि आप जानते हैं, अधिक बार डिफरेंशिएशन 3 टाइम्स हुआ है तो इसकी कोटि जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। पावर की बात करेंगे तो इसका पावर कितनी है, 1 रहेगी। तो घात की जब आप बात करने वाले हैं, घात क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। घात क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। घात जो होगी वो हमारी क्या होगी, 1 हो जाएगी। आगे अगर बात करें प्रश्न नंबर 8 लेते हैं और प्रश्न नंबर 8 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 8 जो है वो क्या है, y डैश प्लस वाई बराबर e की पावर x है। इसका देखिए किस तरीके से इसे लिख सकते हैं, dy अपॉन dx
प्लस के y बराबर e की पावर x लिख सकते हैं। देखिए अब यहां बात करें, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है, एक बार डिफरेंशियल हुआ है, कितनी बार हुआ है, एक बार इसका डिफरेंशियल हुआ है। तो एक बार अगर डिफरेंशियल हुआ है तो इसकी जो कोटि हो जाएगी मेरे भाई, कोट जो हो जाएगी बच्चों, वो कोट जो होगी वो आपकी एक हो जाएगी। और घात की अगर बात करेंगे तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है और इसकी पावर भी क्या है, एक है, तो ये कोट भी कितनी है, एक है, और घात भी कितनी है, एक रहने वाली है। तो इस तरीके से आप कोटि और पावर का कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। इस तरीके से कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है तो आप उसे आसानी से लगा सकते हैं, और एक प्रश्न आपका 101% बनने वाला है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में अवश्य आएगा, चाहे वो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा रहे, चाहे वो प्री बोर्ड परीक्षा रहे, चाहे वो आपकी यूपी बोर्ड 2025 का एग्जाम रहे, वहां पर एक क्वेश्चन आपसे अवश्य पूछा जाएगा, 101% पूछा जाएगा। आइए अब बात करते हैं, अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न नंबर 9। आइए बात करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं प्रश्न नंबर 9। लिखा है y डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस का 2y इक्वल टू 0। देखिए इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर एंड प्लस का 2y इक्वल टू क्या, 0। अब यहां से आपको कोटि और पावर की बात करनी है, कोटि और घात आपको बतानी है। देखिए किस प्रकार से हम बात करने वाले हैं, किस प्रकार से आप क्वेश्चन को आगे बढ़ाइएगा। अगर यहां बात करें हम लोग कोटि की, किसकी बात करें, कोटि की बात करने वाले हैं। कोटि अगर देखेंगे और घात देखेंगे, कोटि और घात की बात करने वाले हैं, तो कोटि जो आपकी है इसमें सबसे अधिक बार जो डिफरेंशियल हुआ है वो आपका कितनी बार हुआ है, 2 टाइम्स डिफरेंशियल हुआ है। देखिए क्या है, d2y ओवर dx स्क्वायर एंड dy अपॉन dx की होल पावर 2 है। ये आपका एक बहुपद है और क्या है, ये आपका 2 टाइम्स इसमें डिफरेंशियल भी हुआ है। तो अगर बात करते हैं कोटि की, तो कोटि आपकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर घात देखनी है तो देखिए इस पर पावर आपकी क्या है, 1 रहेगी, तो घात क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। घात क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आगे बात करेंगे, प्रश्न नंबर 10 लेते हैं। क्या, प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। लिखा है y डबल डैश प्लस का y डैश प्लस साइन y, देखिए इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, d2y ओवर dx स्क्वायर एंड प्लस का 2 dy अपॉन dx एंड प्लस साइन y इक्वल टू 0 है। देखिए अब यहाँ साइन बाई है, एंगल आपका क्या रहेगा, बाई रहेगा। यहाँ dy अगर dy अपॉन dx होता है इसके साथ, तो इसकी पावर जो थी वो आपकी परिभाषित नहीं होती। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं क्यों बहुपद बनेगा, तो यहाँ कोटि आप निकाल सकते हैं। कोटि की बात करते हैं, कोटि जो आपकी हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स डिफरेंशियल हुआ है। और घात की अगर बात करते हैं तो घात भी इसकी क्या है, 1 लगी हुई है, तो पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से क्वेश्चंस को हल करके आप बता सकते हैं। देखिए यहाँ हल करने की तो कोई बात ही नहीं होती है, यहाँ पर सिर्फ आपको देखना है और देखकर उसका आंसर देना है। कई एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो आपका एनडीए का एग्जाम रहे, चाहे एयरफोर्स एक्स ग्रुप का एग्जाम रहे, चाहे वो आप टीजीटी पीजीटी का एग्जाम उठाकर देख लीजिए, किसी भी स्टेट का एग्जाम उठाकर देख लीजिए। अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन अगर वहां पर चैप्टर है तो आप समझ लीजिए एक क्वेश्चन इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। कोटि और सिर्फ घात आपसे पूछता है प्रश्न में। कभी कभी क्या होता है, प्रश्न देता है और उसमें सिर्फ कोटि पूछ देता है, कभी घात पूछ देता है, कभी आपको दोनों चीज पूछ देता है कि कोटि और घात क्या है। तो कॉन्सेप्ट उसका सीधा सा है, जितनी अधिक बार डिफरेंशियल हुआ होता है बस वहीं पर आपको देखना होता है कि इसकी कोट इसकी घात क्या बनेगी, उस पर ही हम लोगों को बात करनी होती है। आइए आगे की बात करते हैं, अगले अपने अंतिम 2 प्रश्नों की ओर चलते हैं और बात करते हैं अगले अंतिम 2 प्रश्नों पर। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर क्या है, 11। लिखा है अवकल समीकरण, एक अवकल समीकरण दिया गया है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी गई है आपको d2y ओवर dx स्क्वायर की होल पावर 3 है एंड प्लस dy अपॉन dx की होल पावर 2 रहेगी और प्लस साइन एंड dy अपॉन क्या है
dx रहेगा, dy अपॉन dx इक्वल टू क्या है, 0 है। कह रहा +1 है, क्या है, +1 और है आपका इक्वल टू 0 है। कह रहा है अवकल समीकरण इतने की घात आपको बतानी। अब देखिए अगर हम लोग बात करें घात की, अगर घात और कोटि की बात करेंगे तो कोटि भैया जी आप निकाल सकते हैं क्या, कोटि आप आराम से बता सकते हैं। इस प्रश्न में कोटि क्या रहेगी, तो इस प्रश्न में कोटि की बात करेंगे तो कोटि जो है सबसे अधिक बार डिफरेंशियल देखा जाता है, सबसे अधिक बार डिफरेंशियल जो हुआ होता है वही उस प्रश्न की क्या होती है, कोटि होती है, वही उस प्रश्न की क्या होती है, कोटि होती है। तो कोटि की बात करेंगे, हाँ कोटि कितनी है आपकी, 2 टाइम्स हुआ है तो कोटि आपको पता चलेगी। लेकिन यहां पर साइन dy अपॉन dx आ गया, एक बहुपद नहीं होगा, और अगर बहुपद नहीं होगा तो इसकी घात जो होगी वो परिभाषित नहीं होगी। घात की बात करेंगे तो घात जो होने वाली है वो परिभाषित नहीं होगी, क्या, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। अगर घात परिभाषित नहीं है तो इसका जो ऑप्शन रहेगा डी, वो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। ये प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में बनने के लायक क्वेश्चन रहने वाला है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है और 101% बन सकता है। आप लोग देख लीजिए इस प्रश्न को, इस वीडियो को अगर आप एक बार देख कर जाएंगे एग्जाम में, एक बार अगर देख कर जाएंगे तो आप समझ लीजिए एक क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन आप कंफर्म करके जाइएगा। एक क्वेश्चन आपको निश्चित ही वहां से कंप्लीट हो जाएगा। एक बार इस वीडियो को अवश्य देखिएगा एग्जाम के समय। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12 है और अंतिम प्रश्न रहने वाला है हमारा, क्या, इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न होगा अवकल समीकरण। इसमें भी आपको दिया गया है अवकल समीकरण है क्या, 2x स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर एंड माइनस का 3 dy अपॉन dx है प्लस y इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। कह रहा है कि प्रश्न में कोटि क्या होगी, अवकल समीकरण की कोटि क्या रहने वाली है। अवकल समीकरण की कोटि क्या होगी, 2 1 0 या परिभाषित नहीं है। देखिए कोटि कभी भी परिभाषित नहीं, अगर आपसे कोटि पूछता है तो उसमें आ जाए कि परिभाषित नहीं है, तो थोड़ा समझ जाइएगा कि इसमें घात जो होती है वो आपकी परिभाषित नहीं होती है। कोटि तो आपकी होगी कितनी बार डिफरेंशियल हुआ है, ये इस पर डिपेंड करता है कि जितनी बार डिफरेंशियल हुआ है वहीं पर आपको देखना है। तो इसमें देखना है कोटि क्या रहने वाली है। तो देखिए भाई यहां पर 2 टाइम्स डिफरेंशियल हुआ है, देखिए d2y ओवर dx स्क्वायर है, तो यहां पर कोटि की बात करते हैं तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। पावर की बात करेंगे, घात की बात करेंगे तो घात इसमें भाई साहब कितनी निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी। कितनी निकल के आएगी, 1 निकल कर आएगी। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज को हम देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो रहने वाला है वो राइट आंसर रहने वाला है। क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है। तो इस तरीके से कोटि और घात का कॉन्सेप्ट था, ये आपको हमने बताया। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को एक बार प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार का कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहूंगा।